ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। एपिसोड का नाम है राइट और रॉन्ग। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं स्टार्टिंग में एक सड़क का सीन दिखाया जाता है। यूजी सुकुना से कहता है मुझे क्यों मरना चाहिए। इसी बात पे सुकुना यूजी से कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें मरना चाहिए। साथ ही साथ यूजी के दिमाग में बहुत सारे बातें चल रही होती है, जैसे कि गोजो, सुकुना और मेगुमे ने उसे क्या क्या कहा था, जिससे मेगुमे ने उसे बताया था कि तुम किसी का जान बचाओ और वो फ्यूचर में किसी का हत्या कर दे तो क्या होगा। तो यही सब चीज़ें सोच सोच के यूजी परेशान हो रहा था। यूजी स्टेशन की तरफ जाता। अगले सीन में हम नानामी को देखते हैं जो एक बीच पे चल रहा है, और फिर से सीन चेंज होता है और फिर नानामी को दिखाया जाता है स्टेशन के ऊपर, और यहाँ पे नानामी आधा जला हुआ रहता है। नानामी वेंडिंग मशीन के पास से होके गुजरता है और उसे ये नहीं पता होता कि उसका बगल में ही माहितो छुप के उसे देख रहा है। नानामी चलते चलते सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो देखता है अपने सामने बहुत सारे कर्स एनर्जी जो ह्यूमन से बने हैं, और उन्हें सबको देख के नानामी के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, मलेशिया। नानामी वहाँ पर खुद से बात करते हुए कहता है कि उसका एक सपना है कि उसे एक घर बनाना था मलेशिया के एक बीच के ऊपर, और इसी के साथ उसको अपने सारी किताबें पढ़नी थी जो उसने अभी तक जमा किया, लेकिन वो कभी उसे पढ़ नहीं पाया। और इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उसको ये सारी किताबें आराम से पढ़ना है, और उसी के साथ उसका माइंड भी चेंज होता है। वो बोलता है ये सारी किताबें मुझे उसी को दे देना चाहिए, और वो अब सोचता है कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसी के साथ साथ मैं बहुत थक चुका हूँ। ये बात करने के बाद नानामी अपने सामने सारे कर्स एनर्जी को मारने लगता है। वो एक एक करके सबको मार ही रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ कर्स एनर्जी भी उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। नानामी जैसे उसको सारे कर्स एनर्जी को ख़त्म कर देता है, फिर उसका पता चलता है कि पीछे किसी का हाथ है। नानामी कहता है कि अच्छा तो तुम यहीं पे थे। मैं तो फिर ये कहता है कि हाँ, बहुत देर से। उसी बीच पीछे से यूजी आ जाता है। वो माहितो और नानामी को देख रहा होता है। दूसरी तरफ माहितो नानामी से पूछता है कि तुम कोई बात करना चाहते हो क्या मुझसे, कि तुमने मेरे से बहुत बार मजे लिए। नानामी माहितो की यह बात सुनकर थोड़ी देर शांत खड़ा रहता है, फिर उसका मुंह से निकलता है हायबारम। नानामी हायबारम से पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या था, क्योंकि एक बार मैं जुत्सु सोसोरर छोड़ के भाग चुका था, फिर वापस आ गया किसी न किसी रीजन से, और अगले ही सीन में दिखाया जाता है हायबारा की सोच। फिर नानामी ये सोचता कि मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ उसके लिए कर्ज भी बन सकती है। उसके बाद माहितो को रियलाइज होता है कि उसके पीछे यूजी खड़ा है, और हायबारा का सोल भी पॉइंट आउट करती है यूजी को। उसके बाद नानामी पीछे यूजी को देखते हुए स्माइल करता है, बोलता है अब ये सब कुछ तुम पे है। उसके साथ ही माहितो नानामी को ब्लास्ट कर देता है। हाँ, ब्लास्ट कर देता है, और यहीं पे नानामी का कहानी ख़त्म। और नानामी का यह हाल देख के यूजी शौक पे चला जाता है और चिल्लाने लगता है, और कहता है कि ये तुमने क्या किया माहितो। फिर माहितो बोलता है कि तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। जैसे ही माहितो ये अपने बात कंप्लीट करता है, यूजी उसका तरफ दौड़ के जाता है। फिर माहितो अपना कस्ट टेक्निक को यूज करके एक सोल को बाहर निकालता है और एक बैरियर बना देता है, जिससे इतादोरी वहीं रुक जाए। और ये सोल कहता है कि मुझे बचा लो इतादोरी से, और उसी सोल से बहुत सारे स्पाइक निकलते हैं जो यूजी को हिट करती है। कुछ नहीं होता उससे। माहितो फिर अपना कस्ट टेक्निक का यूज करता है और फिर सोल मल्टीप्लेसेशन को यूज करता है, और तभी दोनों के बीच बहुत अच्छा फाइट होता है। माहितो यूजी के बीच में बहुत अच्छा फाइट होता है। माहितो का एक पंच के बाद यूजी के चेहरे पे एक स्कार आ जाता है। माहितो एक कीड़े से ट्रांसफॉर्मेंट ह्यूमन के अंदर आता है और फिर यूजी के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार यूजी बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करके उससे बच जाता है। माहितो फिर बोलता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर हमला करता तो तुम वहीं मर जाते। यूजी माहितो से एक बात पूछता है कि तुम कैसे इतने सारे मासूम लोगों को मार सकते हो। इस पे माहितो हंसता है। वो यूजी को रिप्लाई देता है कि तुम्हें कैसा लगेगा कि मैं अपने उंगलियों पे मरे हुए लोगों को गिनूंगा तो, लेकिन अब मैं लोगों को मारते समय उनको गिनूंगा जरूर। और माहितो यहीं पे नहीं रुकता, वो ज़्यादा मजे नहीं रखता है यूजी। माहितो चुनपे की फेस बना लेता है अपने हाथ पे, और यूजी को उससे, जो कि वो यूजी का फ्रेंड होता है, जिसको सीजन 1 पे ही मारा था माहितो ने उसको। माहितो उस पपेट से हाथ से बुलवाता है कि हेल्प मी, मुझे बचा लो। उसके बाद माहितो उसको बोलता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, बट यूजी इस पर कहता है कि तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो। उसके बाद यूजी नानामी को याद करता है, अगर नानामी यहाँ होता तो अपने कुत्ते को काबू करता और तुमसे लड़ता, और ये सारी बातें वो अपने मन पे कहता है।
उसके बाद यूजी अपने साथ ये भी कहता, अपने मन में ये भी कहता है कि प्रूफ करो कि तुम एक जुजुत्सु सोर्सरर हो। और इसी के साथ यूजी अपने हाथों पे कर्स एनर्जी लेकर आता है। उसके बाद माहितो यूजी को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले अटैक माहितो करता है यूजी के ऊपर, लेकिन उसके बाद यूजी वहाँ से गायब हो जाता है। माहितो ये देख के वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, यूजी अचानक से गायब कहाँ हो गया। फिर वो अचानक से उस पर अटैक करता है माहितो के ऊपर। उस बैरियर के ऊपर यूजी बहुत ज़्यादा पंचेस मारने लगता है, लेकिन वो बैरियर टूटता नहीं है। माहितो फिर यूजी के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है और इसी के साथ माहितो नई नई टेक्निक का यूज भी करता है जो वो पहले कभी यूज नहीं किया था। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही लंबा फाइट होता है और थोड़ी देर बाद इसी फाइट के बीच में वो बैरियर टूट जाता है। वो दोनों के दोनों उस बैरियर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकालने के बाद माहितो यूजी ये कहता कि जो चल रहा चलने दो, मज़ा आ रहा है। अब ये टाइम है राउंड 2 का। राउंड 2 में माहितो अपना हाथ को कैरन जैसा बना के यूजी के ऊपर हमला करता है। गन चलाने के बाद वो थोड़ा सा अपना बॉडी में चेंज करने के बाद लंबे लंबे पैरों से हमला करने लगता है यूजी के ऊपर। इसके बाद अपने हाथों को ब्लेड पे बदल के वो यूजी के ऊपर अटैक करता है। वो आधे से ज़्यादा स्टेशन को तबाह कर देता है। इसके बाद यूजी भागते भागते लिफ्ट के अंदर भाग जाता है और यूजी अपना सारा कर्स एनर्जी अपने पंच पे फोकस करता है। उसके बाद लिफ्ट के ऊपर से माहितो उस पर हमला करता है। उसके बाद यूजी एक अपना फिस्ट का इस्तेमाल करके माहितो को वहीं रोक देता है। फिस्ट का हमला होने के बाद लिफ्ट का सारा तार टूट जाता है और लिफ्ट बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। माहितो यूजी का थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रहा उसके ऊपर हमला करने का। माहितो को अपना तलवार बना के यूजी के ऊपर अटैक करता है, जिससे यूजी पाल बचता है। उसके बाद यूजी एक रस्सी का मदद से बाहर निकल जाता है। माहितो भी लिफ्ट के बाहर आके फिर अटैक करने लगता है यूजी के ऊपर। लड़ते लड़ते माहितो को पता चलता है कि अब मैं यूजी ज़्यादा क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकता, तो इसलिए वो जितना हो सके लॉन्ग अटैक ही कर रहा। उसके बाद यूजी वहाँ से थोड़ा सा भागने लगता है, पता नहीं कहाँ भागने लगता, लेकिन भागने लगता है। भागते भागते यूजी को 2 लोग मिलते हैं, जिसको यूजी बोलता है कि यहाँ से चल जाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर बाद में वो लोग कर्स में बदल के उसी पे हमला करने लगता है। फिर माहितो एक बंदे के मुँह से निकल के दूसरे बंदे को तलवार बना देता है और फिर यूजी बोलता है कि तुम वहीं रुक जाओ। माहितो बोलता है रोकना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये सीन होता है थोड़ा देर पहले का। यहाँ पे माहितो, ड्रैगन और जोगो एक साथ खड़े रहते हैं, जहाँ ड्रैगन बहुत सारे लोगों को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। माहितो बोलता है B5 के लेवल में जितने भी लोग हैं जिसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, बाकी लोगों को छोड़ दो। चलो अब शुरू करते हैं इतादरी को मारने वाला शो। लेकिन जोगो बोलता है कि नहीं, इस बात पे मैं एग्री नहीं कर रहा। उसके बाद माहितो अपने बॉडी को 2 पार्ट में बांट के फिर वो जोगो बोलता है कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते तो पकड़ के दिखाओ। और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और फिर से सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पे दिखाया जाता है माहितो की दूसरी बॉडी नोबारा के पास है। नोबारा माहितो को देख के बोलता है कि स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट हो जो कि नारामी के साथ मजाक कर रहा था। फिर माहितो बोलता है क्या मैं इतना फेमस हूँ? फिर नोबारा बोलता है तुम फेमस तो हो लेकिन भागने में। फिर माहितो बोलता है ये अच्छा था, तुम्हें मारने में मजा आएगा। फिर नोबारा सोचती है कि इसका कर्स टेक्निक तो सोल्स है, तो इससे थोड़ा दूर रह के ही फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद नोबारा माहितो के ऊपर हमला करता है और एक बोर्ड माहितो के ऊपर जाके गिरता है और नोबारा का जो नेल्स है वो सीधा उसके सर के अंदर घुस जाती है जाके। माहितो बोलता है ये चीज़ अच्छी थी बट ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। माहितो समझ जाता है कि ये इतादोरी का फ्रेंड है। माहितो सोचता है कि अगर मैं इसको इतादोरी के पास लेके जाऊँ मार के तो इतादोरी पूरा अंदर से टूट जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एपिसोड था, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो मिलते हैं, काफ़ी टाइम बाद हम आए थे।